हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में मैंने बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो इंडिया में बैंक रिफॉर्म्स कैसे हुए थे उसके बारे में मैंने बताया था। आज नया कुछ करते हैं, जैसे मैं आज जो बैंक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे होते हैं बैंक की स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक स्ट्रक्चर, बैंक की जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज़ द सेंट्रल बैंक, वन और सेकंड वन कॉमर्शियल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक में आ जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है। और जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक में आपका आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, फिर नेशनलाइजेशन बैंक, आरआरबी, और भी बहुत सारे बैंक है। मैं एग्जांपल के लिए बताई कि कमर्शियल बैंक में मतलब मैंने सिर्फ 4 को लिया, और भी है, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल बैंक का मतलब टाइप्स हो गए। और ये सेंट्रल बैंक में ओनली वन आएगा, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका सेंट्रल बैंक है, यहाँ से अलग है, ये कॉमर्शियल का हो जाएगा, ये सेंट्रल का। सेंट्रल बैंक है, इसका मेन पर्पस होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट जो लिखा हुआ है, क्रेडिट का मीनिंग होता है मनी सप्लाई करना, ठीक है। मनी सप्लाई को ही क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट। अब सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? कंट्रोल करना क्रेडिट को। मनी के जो फ्लो है उसको क्या करना? रोकना। अगर एक कंट्री में पैसा का ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही कंट्री के लिए क्या है? डेंजर है, लॉसेस है। मतलब अगर कंट्री में जैसे कि मनी ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो क्या करता है? नोट को इशू करता है, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? परचेसिंग पावर भी ज़्यादा होगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। और अगर परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो डिमांड भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइजेस क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज होगा। और अगर जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो उसी को तो बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। मंदी का दौर बोलते हैं ना, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब वही इसके अपोजिट, अगर मनी सप्लाई कम कर दिया जाए, एक कंट्री में पैसा कम हो जाए, मनी बहुत ही कम हो जाए, तो लोगों का डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कंट्री में पैसे ही नहीं है तो हम डिमांड क्या करेंगे? और डिमांड नहीं कर रहे, जिसके वजह से क्या करेगा? लोग प्राइजेस को कम कर लेगा, पूरा एकदम प्राइजेस गिर जाएगा। और प्राइजेस अगर गिर जाएगा तो कंट्री में कौन सा दौर चलेगा? डिफ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन जो गैप होता है ना, इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप, ये दोनों ही कंट्री के लिए क्या है? डेंजर है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है ना, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब एक बैलेंसिंग को मतलब रखता है, बैलेंस रखता है कि ना ही ज़्यादा कंट्री में इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो। तो ये काम करता है आपका सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई करता है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक का जो पर्पस है, कॉमर्शियल बैंक का जो पर्पस है वो है क्रेडिट को क्रिएट करना। मतलब हम लोग जो पैसे जमा करते हैं या फिर जो हमें पैसा प्रोवाइड किया जाए, मतलब लोन लेना, फिर या फिर हम लोग पैसे जमा करना, विड्रॉ करना, ये सब आपका कॉमर्शियल बैंक में आएगा। कॉमर्शियल बैंक का तो मेन काम यही है, मनी फ्लो को क्या करना? क्रिएट करना, कैसे मनी को फ्लो किया जाए, ये काम है कॉमर्शियल बैंक का। और जस्ट इसका उल्टा सेंट्रल बैंक करता है, मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यही दोनों में डिफरेंट है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्या करता है? क्रिएट करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, नोट इशू ओनली आरबीआई करता है, नॉट अ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करता है, सिर्फ आरबीआई ही करता है नोट इशू। तो अब देखते हैं कॉमर्शियल बैंक का समझ में आ गया। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट को क्रिएट करता है। तो अभी देखते हैं कोई भी बैंक को चलाने के लिए, एक मिनट, अभी यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक का पर्पस मैंने कहा था कि क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो आरबीआई जो है, आरबीआई को गवर्न करने के लिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको कौन गवर्न करता है? ये गलत है। जो बोलते हैं ना कि आरबीआई ही मतलब आरबीआई गवर्नमेंट चलाता है, आरबीआई को गवर्नमेंट नहीं चलाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, माना है सेंट्रल बैंक के अंदर आरबीआई आता है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट नहीं चलाता है। आरबीआई को गवर्न कौन करता है? आरबीआई एक्ट 1934, ये याद रखिए, इसका एक एक्ट बना हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934, जो आरबीआई को गवर्न करने के लिए हमारे इंडिया में एक एक्ट पास किया गया है।
उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। और वही कॉमर्शियल बैंक जो है आपका, कॉमर्शियल बैंक को गवर्न करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को लाया है। ठीक है, यही दोनों डिफरेंट है। याद रखिएगा कि ये मत सोचिए कॉमर्शियल बैंक जितना भी है, जैसे कि आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, नेशनलाइजेशन बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, ये सब आपके आरबीआई के अंदर तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये कौन से एक्ट से वो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और आरबीआई का सिर्फ अपना एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934। ये सिर्फ आरबीआई एक्ट के रूल को फॉलो करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो आरबीआई जो है वो एक क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे कहा था कि आरबीआई खुद आरबीआई एक्ट में काम करता है, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या है समझ में आ रहा है? कॉमर्शियल बैंक को गवर्न करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया है, लेकिन आरबीआई का जो आरबीआई गवर्नमेंट के अंदर तो काम नहीं करता है, ये एक क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी है। इंडिया में जितने भी बैंक है, ठीक है, जो आपके कॉमर्शियल, प्राइवेट, पब्लिक जितना भी बैंक है, उन सभी बैंक को रेगुलेट करने का काम करता है कौन? आरबीआई। इसीलिए उसको बोला गया आरबीआई क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ये खुद अपने एक्ट के अंदर काम करता है, ये किसी के अंदर काम नहीं करता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर अब देखिए यहाँ पे बॉडीज रिलेटेड टू बैंकिंग इन इंडिया। यहाँ जैसे कि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी हो गया, इसी तरह इंडिया में 3 तरह के और बॉडीज है जो मतलब अपना एक अलग ही काम करता है। जैसे कि सबसे पहले आरबीआई आ गया, 1934 एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 एक बॉडी है। एक है आईबीए 1946, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। और एक है एनआईबीएम 1969 में आया है, नेशनल इंस्टीट्यूट बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 जो बॉडी है ये आपके मतलब इंडिया में अलग अलग काम करता है। जैसे कि आरबीआई को रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं, ये रेगुलेट करता है हर बैंक को। ठीक है, और जो आपका आईबीए है, आईबीए को बोलते हैं एडवाइजरी बॉडी। ये एडवाइस देता है हर बैंक को, चाहे वो लीगल हो, जैसे कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन इन 1946 में जो है आपका आईबीए, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इट्स प्रोवाइड टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस टू बैंक। ये एक टेक्निकल और लीगल एडवाइस देता है बैंकों को। ठीक है, बैंकिंग का जितना भी प्रोसीजर है उसको ये एडवाइस देता है। कौन सा? आईबीए। फिर जो नेक्स्ट है ये एनआईबीएम, इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट बैंक मैनेजमेंट 1969 में जो आया था, इसका काम क्या है? थिंक टैंक है, मतलब ये सोचने का काम करता है फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जितने भी मतलब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम है, ये उसमें सोचने का काम करता है। आपने ये पहले तो सुना होगा ना, क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, जो 5-5 साल में मतलब कि जो बनता है। तो इसके बाद वो 5 ईयर प्लानिंग को क्या कर दिया गया? हटा करके इसके जगह क्या लाया? नीति आयोग लाया। तो 5 ईयर प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन है, इसको भी तो हम लोग थिंक टैंक बोलते हैं। ये सोचने का काम करता है, प्लानिंग करता है। उसी तरह ये जो एनआईबीएम है, नेशनल इंस्टीट्यूट बैंक मैनेजमेंट 1969, ये भी एक क्या है? थिंक टैंक है, और ये बैंकिंग सिस्टम में सोचने का काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो सारे, मतलब ये कौन कौन से कैसे काम करते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। बैंकिंग स्ट्रक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल बैंक, एक है आपका कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक में आपका आ जाएगा आरबीआई, और आरबीआई किसके अंडर काम करता है? आरबीआई अपने आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर काम करता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करता है। और जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का अपना एक एक्ट है, उसका नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, सेंट्रल बैंक का पर्पस क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसका मेन पर्पस क्या है? क्रेडिट को कंट्रोल करना।
ठीक है। मनी सप्लाई जो होता है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। और कॉमर्शियल बैंक का पर्पस क्या है, क्रेडिट को क्रिएट करना, मनी सप्लाई को कैसे फ्लो करना है, ये कॉमर्शियल बैंक का काम है। फिर जो सेंट्रल बैंक है इसमें आरबीआई को गवर्न कौन करता है, आरबीआई एक्ट 1934। और जो कॉमर्शियल बैंक है इसको कौन गवर्न करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपको पता है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये अभी इसका नाम है, इससे पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट नाम था 1949, लेकिन उसको फिर हटा करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। फिर आपका सेंट्रल बैंक जो आपका फिर आरबीआई क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब ऑटोनॉमस, ये अपने अंदर एक आरबीआई एक्ट के अंदर काम करता है। फिर आपका बॉडीज रिलेटेड टू बैंकिंग इंडिया में 3 तरह के बॉडी है जो क्या क्या अलग अलग काम करते हैं। एक आरबीआई आपका क्या हो गया, एडवाइजरी बॉडी, सॉरी रेगुलेटरी बॉडी। और जो आईबीए है ये क्या है, एडवाइजरी है। एनआईबीएम क्या है, थिंक टैंक है, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।